दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात कर रहे हैं कि क्यों पत्नियां पति को छोड़ के भाग रही हैं औरों के साथ। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में हर 2-3 दिन के बाद पति को छोड़ करके पत्नियां किसी और के साथ दुनिया बसाने को आतुर है। कारण बहुत सारा है। कारण पर गौर करेंगे तो बहुत सारा कारण हो सकता है। पति का नशेड़ी होना, ठीक है, बात बात में झगड़ा करना, उनकी डिमांडों को पूरा नहीं करना, उनके लड़की के परिवार वालों को उल्लंघन देना, पत्नी पर शक करना, हर बात के लिए उल्लंघन देना, छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा करना, ठीक है, उनकी बात को नज़रअंदाज करना, उनकी डिमांडों को नज़रअंदाज करना। तो एक कारण नहीं, लेकिन बहुत सारे कारण। फिर हो सके कि काला गोरा उसके मन के मुताबिक आप उसको पसंद नहीं हो, क्योंकि गार्जियन के कथनानुसार उन्होंने शादी करा, एक नज़र में आपको शायद पसंद नहीं आए हो, ठीक है। आपकी गरीबी स्थिति हो सकती है, जो उन्होंने वो सोचा है कि मेरा ये जीवन होना चाहिए, शायद उस तरह के जीवन नहीं मिल रहा है। और कहिए तो लंबाई भी मायने रखता है, सर में बाल नहीं है वो भी मायने रखता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल अभी देखे होंगे घटना, शादी हुई भी नहीं थी कि बहुत बड़ा बिजनेस में सर में बाल नहीं रहने के कारण शादी नहीं करना पड़ी, क्योंकि और वो दूसरे से अटैचमेंट थी, किसी और से प्यार कर रही थी, इसलिए सोच रही थी कि नहीं, उससे मुझे शादी नहीं करना है। तो सारी बात को कारण हो सकता है, लेकिन इन्हीं सब कारणों में एक कारण मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए पत्नी पति को छोड़ के भागती है तो एक उम्र का अंतर भी होता है, सबसे बड़ा अंतर कि लड़का लड़की का उम्र में ज़्यादा अंतर ना हो, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है होने का। और इसका सबसे बड़ा कारण किसके ऊपर जाता है? गार्जियन के ऊपर जाता है। देखिए होता क्या है कि इस चीज़ को बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए केवल शादी कर देना, अपनी जिम्मेदारी निभा करके अपने को कि गंगा नहा लिए, बहुत सारे गार्जियन को देखे होंगे कि नहीं एक बेटी है शादी कर लेंगे गंगा नहा लेंगे, एक बेटा है शादी कर लेंगे गंगा नहा लेंगे। लेकिन गंगा नहाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को आप गड्ढा में ढकेलिए। समय के मुताबिक हर चीज़ को, हालांकि एक समय में बदलाव आया है, समय बदलाव ये आया है कि आजकल में कितने सारे इंटरनेट में .com शादी का .com बना हुआ है। इंटरनेट में आप सारा बायोडाटा देख सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उससे चैटिंग कर सकते हो। दूसरी बात एक अरेंज मैरिज की बात हो रही है, और लव मैरिज में तो उसका ट्रैक ही अलग है। क्यों उसका एक दूसरे को ही पसंद करना, गलती होना नहीं होना, उसका परिणाम खुद को खुद भुगता है, वो एक अलग सेक्टर है। मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, इस संदर्भ में अरेंज मैरिज से रिलेटेड बात होना कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब इन सारी बातों को लेकर के ये देखते हैं कि ट्रेंड तो चेंज हुआ। ट्रेंड एक समय ये मतलब ट्रेंड कहने का मतलब है कि जो गार्जियन पहले कह दिया करता था कि नहीं इसके साथ शादी करनी है तो करनी है, यहाँ तक कि बिना देखे भी शादी होता था। फिर बात चला देखने की, अब बात चला ठीक है बात हो गई, वैसे गार्जियन इतना तो जरूर तय करता है कि एक दूसरे को बात करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटी को, खास करके लड़की को, लड़का को इस तरह उतना उस तरह का हद तक फ्रीडम देना पसंद नहीं करते हैं। वो अपने परिवार के रिलेशंस के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में, समाज की इज्जत के बारे में सोचने लगते कि नहीं इतना भी हमको हाई फाई जीवन नहीं जाना है। कहने का मतलब समय के साथ इतना आगे नहीं निकलना कि शादी से पहले एक दूसरे को मिलने भेजने, बात करने नहीं। देखने में ठीक है, मैंने देख लिया है, परिवार उसका ठीक है, घर ठीक है, शादी मतलब नौकरी है, जमीन जायदाद है, घर अच्छा, बहुत सारी बातों को मेल मिलाप करके लगता है कि शायद मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, इसलिए किसी तरह की दिक्कतें भविष्य में नहीं होगा। लेकिन सारी चीज़ों देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, नौकरी है देख लिया, घर है देख लिया, बंगला है, धन संपत्ति है, बहुत अच्छा इनकम है, लेकिन हम अपनी उम्र की बेटी को देखते हुए उस जिस लड़के के साथ आप शादी कर रहे हो, उस लड़की की उम्र को आप नज़रअंदाज कर देते हो, अंतर को गौर नहीं करते हो। अंतर, किसी भी अंतर को, 5 साल का अंतर, 7 साल का अंतर, 10 साल का अंतर को भी सोचते हुए मैनेज हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कतें नहीं होता, शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा कि कोई बात नहीं है। दुनिया इसी तरह, पहले के ज़माने में इस तरह के लोग एक्सेप्ट करते थे, मानते थे, जो हो गई सो हो गई, पति परमेश्वर मानते थे। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि देखिए हर किसी को ज़िंदगी जीना, काश अगर इस तरह की क्लियरिटी अपने। और दूसरी बात की, मान लीजिए बहुत सारी ऐसे शादी आप देखे होंगे कि पंडाल में
जब एक सामने एक दूसरे को दिखता है कि मेरा जीवन साथी ये बनना होता है, बनेगा, माला पहनाने से पहले ही इनकार कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप घटना तो देखे होंगे शायद। तो आप बताइए कि इस तरह उसमें किसका इज्जत गया? इतना सब कुछ करने के बाद भी इस तरह समाज में आपका थूथू होना। बहुत होता है कि शादी होने के बाद घर छोड़ के चली गई, लड़की छोड़ के भाग गई, फिर भी कितना हुआ? कहने का मतलब सब कुछ की यादधारा पर पानी फिरना, ये ना हुआ। तो आप अपने मुताबिक सब कुछ अच्छा सोचा कि मेरी लड़की के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है किसी, लेकिन पता चलता शादी के कुछ दिन बाद वो छोड़ के किसी और के साथ चले गए। तो ये चीज़ फैक्टर मायने रखता है। सबसे बड़ा फैक्टर मैं इसलिए कहा कि अधिकांशतः इस चीज़ को लड़की का, दूसरी बात है कि और लड़की हर अपनी बात को, अपने दिल की बात की, मन की बात को हो सके गार्जियन से शेयर नहीं करती। अब माँ, अगर पिताजी से तो कर ही नहीं पाएगी, अगर माँ को कहती भी है तो माँ इस चीज़ को मैनेज कराने की कि बेटा कोई बात नहीं है, कर लो, अच्छा लड़का है, ये है, मतलब उसकी हर बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है। और जब ये एहसास हो जाता है लड़की ने मेरी बात यहाँ चलेगी नहीं, मेरी इच्छा को दमन किया जा रहा है, मतलब मेरे कितना भी हम बोल रहे हैं कुछ होने जाने को है नहीं, ठीक है, तो चलो ठीक है कर लो, जो बाद में होगा देखा जाएगा, जो बाद में होगा वही बाद में होगा जो होता जाए। अगर मान लीजिए उसके जीवन में या तो किसी का रिलेशन चल रहा होता है, किसी से दोस्ती रहती है, उसके साथ भागने की कोशिश करती है, या नहीं अगर किसी से दोस्ती नहीं भी है और बहुत अच्छे लड़का उसको तीसरा पर्सन दिखता है, उसको लगने लगता है कि मेरे जीवन, मेरे पार्टनर मेरे लाइफ के लिए ठीक है, तो छोड़ के चले जाते हैं। इवन कि छोटा छोटा बच्चा भी छोड़ के चले जाते हैं। तब आप किसको दुष्टोगे? लड़की कितनी बच्चलन थी, इसका परिवार का कैसा संस्कार था, जो पति को छोड़ के चला गया, बच्चा को छोड़ के चला गया, क्या कमी थी? इतना सुंदर घर परिवार था, सब कुछ था, ये था वो था, रिश्ता, फिर भी छोड़ के चले गए। लेकिन इस चीज़ पर गौर करने से, कहने का मतलब घटना से पहले इस तरह की घटना नहीं घटे, शादी के बाद भी इज्जत को मतलब मेरा बर्बाद ना करे, समाज में मतलब डूबो नहीं दे। आप सोच रहे गंगा नहा लेना, गंगा तो नहा लिए, लेकिन आप कौन गंगा में नहा रहे हैं, कौन पोखर में नहा रहे हैं? गंदगी आपके ऊपर पड़ रही है। वो आपकी इज्जत के कारण गार्जियन आपको बात कहने नहीं कर पाए, खुल के नहीं कह पाए, उसकी मन की बात को आप नहीं समझे। एक परिवार को गार्जियन का मतलब होता है कि बच्चे की, ऐसा बहुत सारी बातें ऐसी है जो नहीं कहने के बाद ही समझना चाहिए, और समय रहते इस चीज़ को बड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि समय का डिमांड है कि मान लीजिए आप समय के साथ हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, 2G 3G 4G 5G को एक्सेप्ट कर रहे हो, हर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज़ मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी सोच को अपग्रेड नहीं करोगे तो कैसे होगा? अपनी सोच वही पुरानी लोकोक्ति पर टिकाए हुए हो, 15-25 साल पहले वाला नियम बनाए हुए हैं कि नहीं जो गार्जियन करेगा वही सत्य है, ये है। बहुत सारी चीज़, ऐसा नहीं कि मेरा हर कोई ये गलत करने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो गार्जियन से जो अरेंजमेंट जो गार्जियन कर देता है, उस चीज़ को बड़ा गार्जियन भगवान तुल्य मानकर उसको निभाने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसका संसारिक जीवन चल भी जाता है। लेकिन अगर समाज में उस तरह का बात, बहुत सारी घटना अगर इस तरह का परसेंटेज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे, पति को छोड़ने की बात होने लगे, बहुत सारा घटना दिखने को लगे, आए 2-3 दिन वीडियो, हर 2-3 वीडियो के बाद इस तरह का पति को मारना, किसी और के साथ अटैचमेंट, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि गलती किसकी। एक तरह तो उम्र का पड़ाव जो गार्जियन, इस चीज़ को बड़ा गौर करने की जरूरत है, करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए घटना कब किसके साथ कौन रूप में हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए शादी करने से पहले जरूर इस चीज़ को एकांत में, सब कुछ करने से, फाइनल डिसीजन लेने से पहले इस चीज़ को बेटी को अपनी जरूर पूछिए कि बेटा मैं जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ठीक है नहीं है, अंत तक एकदम क्लियर कट बोलो, इसी तरह की दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन ये लड़का ठीक नहीं है, भले लेन देन नौकरी जो भी करता है, वो आपको व्यक्तिगत रूप में पसंद है कि नहीं है, क्योंकि पसंद होना जरूरी है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मीठा चीज रसगुल्ला सबको पसंद है, उसके अंदरूनी इच्छा होता है, किसी को खाने का मन करता है, किसी को, तो वो पर्टिकुलर इच्छा डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला की इच्छा। तो वही है कि वो मान लीजिए आप शादी तो कर दिए, लेकिन उसके साथ जीवन बिताना उसके लिए कठिनाई पैदा हो रहा, अब रोज वो मर के जी रही होगी, हो सके उसके जीवन में जो कहते हैं तो शारीरिक सुख भी एक मायने रखता है। संसारिक जीवन में शारीरिक से मतलब संबंध बनाना, बच्चे पैदा करना, परंपरा को आगे बढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन एक जीवन भी होता है, किसी की पसंद भी होता है, एक जीने का उत्साह भी होता है। अगर उस चीज़ में वो खड़ा नहीं तोड़ पा रही है,
अपने शेयर नहीं कर पा रही है, तो ये तक अगर घुट घुट के मर रही है, तो वो सोचेगी कि चलो ठीक है, हटाओ इस बेकार जिंदगी, हमको यहाँ छोड़ने में फायदा। तब वह खासकर उस चीज़ को भूल जाती है उस समय कि मेरा गार्जियन का इज्जत का क्या होगा, जहाँ पति के साथ मेरा इज्जत का क्या होगा। दुनिया किसी के बारे में सोचना मत करो, और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या ठीक। वहाँ दुनिया बस वो अपने सत्य के लिए, अपनी लड़ाई के लिए पूरी दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है। और यही निर्णय उसको मजबूर कर देता है। चलो ठीक है, एक तो आ गया कि मान लीजिए गार्जियन स्थिरता पड़ाव को देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होता क्या है कि लड़की में इस तरह की माहौल होता है, क्या है छोड़ने का बहुत सारा कारण है। एक डिमांडिंग होता है कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ को एक अपनी सहेली से कंपेरिजन करती है, अपनी बहन से कंपेरिजन करती है, वहाँ जहाँ रह रही होती है वहाँ एक दूसरे के पहनावे, क्योंकि चर्चा बातचीत होती रहती है आपस में, दूसरे को मिलना कहने का मतलब आप एक बात कहते हैं ना कि जहाँ कहीं 2 या 3 महिलाएं एक दूसरे को बैठ जाए तो डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब डाटा ट्रांसफ़र जानते हैं कि अब क्या होता है, तो जब उस तरह की डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो अब जाहिर है कि किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लोगों के पास ये नहीं है, गला का हार नहीं है, टीका नहीं है, मन टीका नहीं है, कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो जाहिर वो सोचता है कि हम अपना दबाव महसूस करते हैं और हमें भी लेना है, हमें भी उस लेवल का लेना जो मेरी सहेलियों के पास है। वो कंपेरिजन करने लगती है। समय के मुताबिक सब कुछ है लेकिन उस चीज़ में नहीं है, तो उसको लगता है कि हम कहीं कहीं अपना नीचे महसूस हो रहा है, तो वो प्रेशराइज करना शुरू कर देता है पति को, नहीं मेरे को चाहिए ये चीज़। पति तो भाई समझिए परिवार का सदस्य है, गार्जियन है, वो केवल एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ों को देखता है। बच्चे की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, परिवार का मेंटेनेंस, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, मतलब कहने का मतलब एक दिनचर्या जो करने में उसका समय बीतता है। लेकिन वो गार्जियन हर चीज़ को अहमियत दे रहा है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उन चीज़ों को भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ कैसे किस रूप में मेंटेनेंस होगा सारा बर्डन कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट कर उसका एक बर्डन यही है कि हम अपनी सहेली को बीच में नीचे नहीं होना है, मुझे भी लेना है, मुझे मतलब गिल्टी फील होती है, मुझे तकलीफ होती है, सबों के पास है मेरे पास नहीं है। ठीक, तब उस चीज़ को प्रेशराइज डिमांड पर डिमांड डेली उस बात को लेकर के तू मैं कहीं क्यों नहीं दीजिएगा, ये वो दिस है। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, बढ़ते चला गया तो सारा कुछ हो सकता है। उसको लगने लगता है कि जीवन यहाँ मेरा बेकार है, यहाँ रहना ही बेकार। इससे अच्छा कि उसी बीच में अगर तीसरा का कोई एंट्री हो गया जो दुनिया का सपना दिखाने वाला, आसमान में उड़ाने वाला, फिल्मी दुनिया के तरह कहानी सुनाने वाला, सैर कराने वाला, पिज्जा घुमाने वाला, तो जाहिर है कोई उसको छोड़ के चली जाए। अब छोड़ के जाती नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं जाती। और तो एक कर्म ये भी एक कंडीशन, इसको भी आप मान सकते हैं कि छोटी मोटी बात को लेकर बहुत बड़ा बवंडर बना देना, छोटी सी गलती को नमक हल्दी को लेकर के बवंडर बना देना, उसकी हर बात में धिक्कारना, वो छोटी मोटी बात को झगड़ा होते होते उसी परिवार का वाले को भी सीख लेना। या मान लीजिए शादी होने के बाद भी अगर किसी बात को लेकर के दहेज में कुछ सामान बाकी रह गया या रुपया पैसा कुछ बाकी रह गया, तो उस चीज़ को बार बार ओलना देना कि तुम्हारा गार्जियन झूठा है, ये है वो है, उस बात को लेकर के हमेशा उसको गिल्टी फील करवाना। हालांकि उसकी व्यक्तिगत उसका कोई गलती है नहीं, गार्जियन किस रूप में बात किया, कितना में डिमांड था, उसकी तो शादी हो गई, वो चुपचाप छड़िया है। लेकिन हम यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, एक तो इस चीज़ को कोई मान लीजिए कि पूरा जीवन कोई परिवार अपना परिवार छोड़ के किसी परिवार के साथ जाती है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान उसको मानना चाहिए। परिवार अपना छोड़ के आइए, माँ पिताजी भाई बहन सब कुछ छोड़ के आपके परिवार में आइए। इसलिए इस चीज़ को जरा अपना नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्य के रूप में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चीज़ को इसीलिए एक्सेप्ट उस परिवार के सदस्यों से ज़्यादा उसको वैल्यूएशन देना चाहिए, महत्व देनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ कर आपके परिवार, अगर उसको ज़्यादा महत्व नहीं दीजिएगा, उसको अलग थलग करने की कोशिश कीजिएगा, उस सोचेगा वो अरे एक्स्ट्रा आदमी है, परिवार में कहीं से आ गई है, ये तारण के अधिकारी है, ये इसका काम है बर्तन चौका करना, इसका काम है बर्तन बनाना, तो उसको लगने लगेगा कि यहाँ मतलब पत्नी नहीं नौकरानी बना के लाया। और इस चीज़ में उसको कोई पति भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, पति भी इसे वो अपना दुनिया में रहता है, हर बात को किसी भी बात को लेकर के पत्नी के साथ खड़ा नहीं होता है, अपनी माँ बाप के पिता खड़ा होने की कोशिश करता है और उसको उसी पत्नी को ही गलती ठहराने की कोशिश करता है। तो जब लगने लगता है कि यार इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी, मान लीजिए अपने परिवार को छोड़ने के बाद भी यहाँ मेरा कोई है, गिनती के नाम में तो पूरा परिवार है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, पति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे फेवर में इक्का दुक्का ही नहीं है।
तो शायद मेरा यहाँ रहना बेकार है, मेरा इज़्ज़त नहीं है, मेरा कोई मतलब उसको जब इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, इंटरनल फीलिंग हो जाएगा, दिल दिमाग इस चीज़ का ज़हन में घर कर जाएगा, मेरा यहाँ बेकार है, तब तब वो डिसीजन ले लेगा कि शायद मुझे यहाँ रहना ठीक है। तो हो सके तब उस कंडीशन में क्या होगा, छोटा-छोटा बच्चा भी रहेगा, क्योंकि बच्चा तो है, उस परिवार का परवरिश एक छोटा बच्चा भी है। अधिकांशतः महिलाएँ नहीं करती है, क्योंकि जब बच्चा होने के बाद उसका सारा दुनिया संसार अपना बच्चा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को छोड़ कर के बहुत मतलब अधिकांशतः उस चीज़ को निभाने की कोशिश करता है कि यही मेरा संसार है। बच्चे के लिए हर कष्ट को सहने को तैयार है, हर त्याग को सहने के लिए तैयार है, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद पर आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ते। जब इस तरह की बातें होने लगे, जब उसको ज़रूरत है, हाँ, जब बच्चे आने के बाद खुशी तो मिलती है, जब उस खुशी के बरिस पर परिवार का दुख कम हो, बच्चे की खुशी उसको लगने लगे कि जीवन का मेरा जीने का एक बहाना मिल गया है, बच्चे को देख के हंसना, और जितनी भी घर में कलह हो रहा है उससे मतलब बच्चे की खुशी से कम ही हो रहा है, तब वो झेल लेगी। चलो, बच्चा का प्यार मायने रखता है, ये छोटा मोटा गलती झगड़ा इधर उधर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, तब संसार में वो सर्वाइव कर लेगी, वो आगे बढ़ रहा है, उस परिवार को चला लेगी। लेकिन बच्चे की बात भी, बच्चे होने के बाद भी बच्चे का प्यार अगर उसको 10% मिल रहा है, झगड़ा लड़ाई 30%, 40%, 50% हो रहा है, झगड़ा बच्चे के प्यार का कोई मायने नहीं रखता है, ऊपर करके जा रहा है, सर से ऊपर पानी बह रहा है, तो शायद तब नहीं बहने देगा पानी, तब कहेगा हार में जाए आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार, मुझे आपके परिवार से कोई लेना देना है, अंततः मुझे तलाक चाहिए, मुझे रहने के लिए कोर्ट में अपील करेगी, मुझे जीवन भरण पोषण के लिए, और कोर्ट में केस करती है। अधिकांशतः तलाक होने का ये भी एक कारण, और छोड़ के जाने का एक अलग कारण है। जाहिर है कि तलाक देगी तब किसी का, हो सके तलाक कोई देती भी नहीं, किसी और के साथ लग देती है, तब वहाँ बच्चे को छोड़ देती है, जानती है, तब ये भी एक कारण है। तो बहुत सारी चीज़ों को समाज को अध्ययन करने की जरूरत है। समाज में इस तरह की बात देखिए, हर कोई भी किसी भी बात को लेकर के किसी बात को दबाना, छोटा समझना कि खास कर मेरे साथ नहीं हो सकता, तो बहुत चीज़ है। और दूसरी बात ये भी सुनी हुई है, बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक है, दुनिया एक तरफ है, मान लीजिए पति बहुत खुशनसीब होती है कि पूरा परिवार विरोध में रहता है, पूरा परिवार विरोध में रहता है, और जानती है कि मान लीजिए, और उसको एक शिक्षा के रूप में लेती है, एक टीचर के रूप में लेती है कि जाहिर है कि, क्योंकि देखिए लेना भी चाहिए, गलत करने से अच्छा है कि उस जो भी सास ननद ससुर जो भी बोले उसकी शिक्षा टीचिंग के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में आप भी एक सास बनोगे, तो जाहिर है जब अच्छा टीचर नहीं बनो, मतलब स्टूडेंट नहीं बनोगे तो टीचर कैसे बन सकते हैं, तो इस रूप में लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है, बहुत चीज़ को, इस चीज़ को दरकिनार कब करता है, सारा दुनिया एक तरफ पर, लेकिन पति उसका साथ हमेशा देता हो, तो उसको लग रहा है कि दुनिया बोलने का काम है, बोलने को, सास का काम है बोलना, ताना मारना, और छोटी छोटी बात को ताना मारना, और ससुर का भी किसी न किसी बात को लेकर के ताना देना, वो सब चीज़ मान लेना। लेकिन जब उसको लगने लगे कि पति मेरे साथ है, मेरा जीवन मेरे साथ है, तब उस परिवार को अच्छा तरह से निभाएगी, उसको लगने लगे, वो इंटरनल फीलिंग होगा कि कुछ भी हो, मेरे पति मेरे साथ है। और धीरे धीरे, हाँ, तब यहाँ एक चीज़ होगा, अगर इस तरह की बात को लेकर के पति उसके हैंड में है, पति उसके साथ देता है, तो कभी वहाँ एक पैदा भी, भले घर को छोड़ के नहीं जाए, किसी के साथ नहीं भगेगी, लेकिन परिवार से अलग हो जाएगा, वहाँ एक बीच जरूर पाएगा, परिवार से अलग होने की कोशिश करेगी और दूर भागने की कोशिश करेगी। उसको फ्रीडम चाहिए ना, क्योंकि अगर हमेशा 24 घंटा उसको आप ताना मार रहे हो, झगड़ा से प्रताड़ित कर रहे हो, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, उसको जीने का मतलब कोई कारण लेकर के उसको बदनाम करने की कोशिश करो, तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे कुछ न कुछ पति करते करते अलग रूम लेने की कोशिश करेगा, भाड़ा अलग। तो इसीलिए कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करना भी नहीं चाहिए। ये समय के बदलाव के साथ साथ हर चीज़ बदलाव के एक्सेप्ट करिए, केवल अमीरी गरीबी 5G में कन्वर्ट होना नहीं, अपने बौद्धिक विचार, अपने सोच, हर चीज़ को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने का मतलब ये है कि संसार में जो सही हो, देखिए आप